आज है फैसले का दिन। अरविंद केजरीवाल पिछले 22 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। केजरीवाल से जुड़ी 3 याचिकाओं पर आज कोर्ट में सुनवाई और फैसले की घड़ी है। शुगर लेवल पर छिड़ी जंग के बीच इंसुलिन देने की अर्जी पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। दोपहर 1 बजे के बाद किसी भी वक्त कोर्ट का फैसला आ सकता है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि शुगर लेवल डेंजर के ऊपर है, लेकिन जेल प्रशासन केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दे रहा है, ना ही फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट की अनुमति मिल रही है। केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैमिली डॉक्टर से संपर्क की डिमांड कर रहे हैं। 21 अप्रैल को ईडी ने केजरीवाल को अरेस्ट किया। 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया। इसके 2 हफ्ते बाद आप नेताओं ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की शुगर कम करने के लिए उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही। पत्नी सुनीता केजरीवाल से लेकर आपके सभी नेताओं ने केजरीवाल की जान को खतरा बताया। इंसुलिन लेकर पहुंचे आप नेता और कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर प्रदर्शन भी किया है। तो 21 मार्च जब से अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है, तब से रोज जेल से एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है और अब मामला अरविंद केजरीवाल की सेहत पर जा पहुंचा है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दी जा रही है और इसी पर आर पार की जंग छिड़ गई है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने ईडी और तिहाड़ जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। केजरीवाल को इंसुलिन नहीं देने का षड्यंत्र है। एम्स के किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया गया है, लेकिन कोर्ट में एम्स के डॉक्टर्स की झूठी रिपोर्ट पेश की जा रही है। आज जो कागज तिहाड़ प्रशासन ने और ईडी ने कोर्ट में जमा किए हैं, ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ईडी और भारतीय जनता पार्टी का तिहाड़ प्रशासन कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और अरविंद केजरीवाल जी अपने डॉक्टर से बात ना कर सके, अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन ना मिल सके, इसके लिए पूरा षड्यंत्र रच रहा है। कोई भी डॉक्टर दिल्ली में तो क्या, देश में तो क्या, दुनिया में आपको कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिलेगा जो आपको कह देगा कि 300 के ऊपर का शुगर लेवल बिना इंसुलिन के इंजेक्शन से कंट्रोल हो सकता है। लेकिन कोर्ट को गुमराह करने की साजिश की जाती है, कोर्ट को एम्स के डॉक्टर्स का हवाला दिया जाता है, लेकिन कोई कंसल्टेशन नहीं हुई, कोई डायबिटोलॉजिस्ट का डाइट चार्ट नहीं आया, कोई डायबिटोलॉजिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन की जरूरत नहीं। शुगर पर संग्राम के बीच अरविंद केजरीवाल और ईडी आमने सामने है। केजरीवाल का आरोप है कि उन्हें डॉक्टर से संपर्क नहीं कराया जा रहा, शुगर बढ़ने पर इंसुलिन नहीं दी जा रही है, जबकि जेल प्रशासन एम्स के डॉक्टर से सलाह की बात कर रहा है। अब अरविंद केजरीवाल क्या मांग कर रहे हैं? उनकी मांग यह है कि उन्हें उनके निजी डॉक्टर से यानी कि फैमिली डॉक्टर से संपर्क करने की परमिशन मिले, इंसुलिन का इंजेक्शन उनको दिया जाए, खाना डाइट चार्ट के मुताबिक मिले। थोड़े से आम से क्या दिक्कत है? क्योंकि ईडी ने यह आरोप लगाया था कि आम खा रहे हैं जानबूझकर अरविंद केजरीवाल ताकि उनकी शुगर बढ़े और उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिल जाए, जबकि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की तरफ से कहा गया है कि एम्स के डॉक्टर से बात करें। सेहत बिगाड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, नुकसानदेह खाना खा रहे हैं जानबूझकर, फल मिठाई से शुगर अरविंद केजरीवाल का बढ़ रहा है। जेल प्रशासन की तरफ से भी कल जो लेटर जारी किया गया था, जो एलजी को रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसमें साफ कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल ने पहले से यानी कि गिरफ्तारी से ठीक पहले इंसुलिन लेना बंद कर दिया था और ये उनके तेलंगाना वाले डॉक्टर ने सलाह दी थी। इस बीच बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल की जेल से सरकार चलाने के मामले में जो पीआईएल दर्ज की गई थी वो खारिज हो। केजरीवाल के वकील ने साफ कर दिया है कि इस पीआईएल को खारिज किया जाए। याचिकाकर्ता का केस से लेना देना नहीं है, आधिकारिक रूप से ऑफिस चलाने की अर्जी लगाएंगे। केजरीवाल के जेल से दफ्तर चलाने वाली पीआईएल पर यह इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। केजरीवाल के वकील ने यह दलील दी है कि पीआईएल खारिज होनी चाहिए। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, इस पीआईएल के बारे में जरा जानकारी दीजिए, ये पीआईएल किसने लगाई और इस पर क्या दलीलें अभी कोर्ट में रखी जा रही हैं?
देखिए प्राची, हाईकोर्ट के अंदर ये जो पिटीशन है ये लगाई गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता का कोर्ट ने भी ये कहा कि आप पब्लिसिटी के लिए याचिका इस तरीके की कोर्ट में लगाते हैं, और कोर्ट में ये बताया गया कि किस तरीके से असाधारण सी स्थिति दिल्ली के अंदर बनी हुई है। मुख्यमंत्री जो है वो जेल के अंदर है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके ऊपर जो ईडी के जो वकील है उन्होंने कहा कि ये इस तरीके की याचिकाएं पहले भी कोर्ट जो है वो रिजेक्ट कर चुकी है, और ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है। तो लगातार इसके ऊपर दलीलें चल रही हैं। ये और जो दूसरा मामला है जिसके अंदर इंसुलिन का जो मामला है वो दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर है, जिसके अंदर आज कोर्ट जो कावेरी बावेजा है स्पेशल जज, वो इसके ऊपर अपना फैसला सुनाएंगी। जिस तरीके से लगातार ईडी और तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से दलीलें दी गई थी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल के अंदर घर से बना हुआ खाना खाते हैं, पूरी उनके जो है वो डाइट के अंदर थी, आलू की सब्जी थी, इसके अलावा जो है वो केला था, और जो मिठाई है वो भी वो खा रहे थे, इसके अलावा आम भी वो खा रहे थे। तो तमाम तरीके के तर्क जो है वो दोनों तरफ से दिए गए थे, और अब से कुछ देर पहले जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उन्होंने कोर्ट को यह बताया कि जो ईडी और तिहाड़ जेल ने जो जवाब फाइल किया है उसके ऊपर जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील जो है वो भी अपना जवाब देंगे, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले के अंदर जो फैसला है वो आफ्टर लंच यानी कि 2 बजे के बाद सुनाया जाएगा। तो आज ये तय हो जाएगा। जिस तरीके से आतिशी कल तिहाड़ जेल पहुंचती है, इंसुलिन लेके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, और वहां पर वो इंसुलिन जो बाहर पुलिसकर्मी खड़े थे तिहाड़ जेल के उनको देने की कोशिश करती है, और कहती है कि अंदर जो है वो इंसुलिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए पहुंचा दी जाए, दिल्ली की जनता ने ये इंसुलिन भेजी है। तो पूरा जो तर्क वितर्क इस पूरे मामले के अंदर चल रहे हैं, कोर्ट अब से कुछ देर बाद ठीक है, इंसुलिन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, और इंसुलिन को लेकर ही दिल्ली की सियासत अब उसका पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल का बढ़ता शुगर लेवल, इस पर सियासत फुल ऑन जारी है। आप नेता सौरभ भारद्वाज केजरीवाल की शुगर लेवल का ग्राफ लेकर सामने आ गए हैं। 12 अप्रैल से शुगर लेवल जो है वो दिखाई गई है। देखिए 13 अप्रैल को सुबह 11 बजे 270 शुगर लेवल बताया गया है अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से, और दोपहर 2 बजे 260, रात 11 बजे 300 के आसपास, सुबह 11 बजे 270, दोपहर 2 बजे 300। ये 15 अप्रैल की रिपोर्ट है, जबकि 12 अप्रैल की रिपोर्ट बता रही है सुबह 11 बजे 320, रात 9 बजे 290। 13 अप्रैल को 270 और दोपहर 3 बजे भी 270। ये पूरा ग्राफ है डेट वाइज जो कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है, और इसी आधार पर सौरभ भारद्वाज ये दावा कर रहे हैं कि शुगर लेवल डेंजर जोन के पास पहुंच रहा है, डेंजर मार्क के पास पहुंच रहा है, लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दी जा रही है। सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। स्लो डेथ दी जा रही है अरविंद केजरीवाल को, धीरे धीरे हत्या की जा रही है अरविंद केजरीवाल की, और सबके सामने। एक मरीज कह रहा है आप मुझे इंसुलिन दो, आप कह रहे हो नहीं हम नहीं देंगे। कमाल हो गया। 6 तारीख को आम खाया है, 12 तारीख को 320 शुगर हो जाएगी अरविंद केजरीवाल की। बदतमीजी कर रहे हैं सारे के सारे लोग, मारना चाहते हैं। तो सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश तिहाड़ जेल में रची जा रही है, और ये वाली बात सिर्फ दिल्ली में नहीं घुमाई जा रही बल्कि पूरे देश भर में अरविंद केजरीवाल की पार्टी, उनकी पार्टी के नेता यही बात कर रहे हैं। कल रांची में इंडिया अलायंस की एक रैली हुई, वहां सुनीता केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और केजरीवाल को मारने की साजिश का आरोप लगा दिया। सुनीता केजरीवाल ने नारा लगाते हुए कहा, जेल का ताला टूटेगा, केजरीवाल छूटेंगे। जेल का ताला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे। कई लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। वाकई बहुत गंदी चीज है। देखिए अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। यहां पर हम तानाशाही नहीं होने देंगे, हम तानाशाही को मिटा देंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद।
अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है। एक तरफ ये नैरेटिव चलाया जा रहा है तो इस बीच एक और खबर मिल रही है। अरविंद केजरीवाल की जेल से दफ्तर चलाने वाली पीआईएल को खारिज कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगा दिया है। याचिकाकर्ता पर कोर्ट ने 75,000 का जुर्माना लगाया है। इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने साफ कर दिया था कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसी पीआईएल लगाई जाती है, ऐसी याचिका लगाई जाती है और ये करना ठीक नहीं है। आज इस पीआईएल को खारिज कर दिया गया है। साथ ही साथ याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है। अतुल, पहले भी कोर्ट ने अपने रुख को साफ कर दिया था, साफ बता दिया था कि ये अधिकार एलजी का है, ये अधिकार दिल्ली सरकार का है। इन सब के बीच याचिकाकर्ता की पीआईएल ना सिर्फ खारिज हुई बल्कि 75,000 रुपए का जुर्माना भी भुगतना होगा अब उसे। बिल्कुल प्राची, देखिए हाईकोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ये जो याचिकाएं हैं ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए लगाई जाती हैं। और जिस तरीके से इस याचिका के अंदर कहा गया कि बहुत ही असाधारण सी स्थिति है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वो जेल के अंदर हैं और किसी भी कागज के ऊपर वो साइन नहीं कर पा रहे हैं। जो दवाइयां पब्लिक को मिलनी है उसके ऊपर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो साइन नहीं कर पा रहे हैं। तो लगातार इस याचिका का विरोध किया गया। इससे पहले भी हाईकोर्ट जो है इस तरीके की याचिकाओं को खारिज कर चुका है और उनका कहना था कि ये जो काम है वो न्यायपालिका का नहीं है, ये एलजी इस पूरे मामले को देखे। तो इसी तरीके से आज भी इस जो याचिका है इसको खारिज कर दिया गया है और साथ ही याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। और जिस तरीके से कोर्ट के अंदर ये पूरी पिटीशन लगाई गई थी, याचिकाकर्ता का ये कहना था कि वो अपना नाम इस पूरे मामले के अंदर नहीं देना चाहते क्योंकि वो पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने इस बात को माना कि ये ना सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है बल्कि इस तरीके की याचिकाएं जो है वो हाईकोर्ट का समय भी बर्बाद करती है, जिसके बाद इस याचिका को खारिज कर दिया गया और साथ ही जो याचिकाकर्ता है उस पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, उनकी पार्टी लगातार साफ कर रही है। अब याचिकाकर्ता की याचिका को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसे नैरेटिव बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी जरूर करेगी। शुक्रिया आपका अतुल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दिल्ली की सियासत सिर्फ इंसुलिन के इर्द गिर्द नहीं घूम रही है बल्कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ पर भी पॉलिटिक्स हो रही है। गाजीपुर में पिछले 19 घंटे से कूड़े का पहाड़ धधक रहा है। दिल्ली के गाजीपुर में लैंडफिल साइट पर आग लगी है। कल शाम करीब 5 बजे से कूड़े का पहाड़ जल रहा है। फायर ब्रिगेड की 15 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। इस बीच बीजेपी और आप के बीच वार पलटवार का दौर भी जारी है। यानी एक तरफ जहां दिल्ली के लोगों को आग की लपटों में सांस लेना दूभर हो रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी और आप में सियासत छिड़ गई है। बीजेपी आप सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि आप सरकार ने वादा किया था कि दिसंबर 2023 तक कूड़े के पहाड़ की समस्या को दूर कर लेंगे, लेकिन अभी तक हालात जस के तस बने हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गाजीपुर का ये कूड़े का पहाड़ वही है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने रहती है। जब एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी तब भी इसे मुद्दा बनाया जाता था। एमसीडी अब आम आदमी पार्टी के पास है तब भी इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। सियासत में उलझी हुई है दोनों पार्टी, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली की जनता का क्या, जिसे सांस लेना भी दूभर हो रहा है इस आग से उठते धुएं की वजह से। दिल्ली के गाजीपुर में लैंडफिल साइट पर आप और बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा लैंडफिल साइट पर पहुंचे। उन्होंने यहां आप पर लापरवाही का आरोप लगाया तो वहीं दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने भी हालात का जायजा लिया और जल्द हालात पर काबू पाने की बात कही है। लैंडफिल साइट पर दिल्ली के अधिकारी मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में जुटी हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी संजय शाह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग को अभी तक नियंत्रित नहीं किया जा सका है, लेकिन इस कूड़े के ढेर को लेकर दिल्ली की राजनीति भी एक बार खूब हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहां पर पहुंचे हुए थे और उनका ये आरोप था आम आदमी पार्टी पर कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता से 31 दिसंबर 2023 तक जो दिल्ली के लैंडफिल साइट है उसको खत्म करने का वादा किया था, जिसको पूरा नहीं किया गया। जबकि अभी यहाँ पर दिल्ली की मेयर शैली ओबराय पहुंची हुई है निरीक्षण करने के लिए और उन्होंने दावा किया है कि अब से कुछ घंटे में ये आग को पूरी तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है उस पर शैली ओबराय का ये कहना है कि दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से ये जो लैंडफिल साइट को खत्म करने का वादा है उसे वो लोग पूरा नहीं कर पाए हैं। लेकिन इस राजनीति के बीच दिल्ली की जनता को एक बार फिर मुसीबत झेलनी पड़ रही है, चूंकि रविवार की शाम
5:22 पर यहाँ पर आग लगी थी और उसके बाद से लगातार इस इलाके में धुएं का गुबार फैल रहा है, जिससे आसपास के लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी और परेशानी भी है। लेकिन कूड़े का ढेर एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आ गया है। जिस तरीके से दिल्ली नगर निगम चुनाव के दौरान कूड़े का ढेर एक राजनीतिक केंद्र बिंदु बना हुआ था, और आज फिर वही स्थिति कमोबेश देखने को मिल रही है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, गलती किसकी है ये पॉइंट आउट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली की जनता परेशान है। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग को लेकर आप सरकार की तरफ से बयान सामने आया है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा है कि आग लगने की वजह की जांच होगी, इसके लिए एक इंक्वायरी बिठाई जाएगी, क्योंकि ये एक साजिश भी हो सकती है। इसके अलावा आतिशी ने कहा कि आग बुझाने के लिए आप सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। गाजीपुर लैंडफिल साइट पे आग लगने के बाद कल दिल्ली के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल जी साइट पे गए थे। जो पूरा प्रोसेस है, जो फायर टेंडर्स के माध्यम से आग बुझाई जा रही थी, उसको उन्होंने ओवरसी किया है। हम एक इंक्वायरी भी करेंगे कि ये आग कैसे लगी, क्यों लगी, क्या किसी ने इस आग को लगाया, क्या इसमें कोई फाउल प्ले था, उस पर एक इंक्वायरी भी बैठाई जाएगी। अब आप सरकार आग लगने को लेकर साजिश का शक जता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप सरकार ने कहा था कि दिसंबर 2023 तक कूड़े का ढेर खत्म कर देंगे, लेकिन आप सरकार अपने दावे पर पूरी तरह फेल हो गई है। आपराधिक लापरवाही है दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार की। दिसंबर 2023 का वादा किया था अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने कि निगम की सत्ता हमें दे दीजिए, हम पहाड़ खत्म कर देंगे। और आपको ध्यान होगा, मैं पिछली बार भी आया था, तब मैंने कहा था कि नया पहाड़ यहाँ बन रहा है। कूड़ा जितना उठना चाहिए, डिस्पोज होना चाहिए, नहीं हो रहा है। ठेकेदारों की मिलीभगत है, काम बिल्कुल हो नहीं रहा। और जिस तरह की ये लापरवाही हुई है, मैं हैरान हूँ। आज सुबह जब मैं पढ़ रहा था कि अधिकारी कह रहे हैं कि अचानक गर्मी बढ़ गई। अभी तो अप्रैल का महीना है, मई जून जुलाई बाकी है। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप कैसे इसको संभाल पाएंगे। और यहाँ के आसपास जितने लोग रहते हैं उनके लिए नारकीय जीवन कर दिया इन लोगों ने। दिसंबर 2023 का वादा किया अरविंद केजरीवाल ने कि मैं इस पहाड़ों को खत्म कर दूंगा, दिल्ली के पहाड़ों को। क्या हुआ उस वादे का? सिर्फ कोरी घोषणाएं, जमीन पे काम नहीं है। मशीनें जितनी लगी हैं आधी खराब है, जो मुझे जानकारी मिली है। और ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी दिख रही है, वहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ, एक गाड़ी खराब पड़ी है। इसकी हालत भी अरविंद केजरीवाल सरकार की तरह है, डायलिसिस पे है। जब तक वो हटेगी नहीं दूसरी गाड़ी जा नहीं सकती। मैं खुद यहाँ रहता हूँ जी।